हेलो फ्रेंड्स, एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट जो है वो आपकी आउट हो गई है और सभी लोगों को बहुत स्ट्रेस भी हो रहा होगा कि मैम लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, ऐसा मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या स्ट्रैटेजी में लगाऊं ताकि मैं अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से निकाल लूं, साइंस के क्वेश्चन जितने भी पेपर में है मैं बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लूं। वहां पे एग्जाम प्रेशर भी रहता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, समय की जो है गाड़ी घूमती चलती है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अंडर प्रेशर सॉल्व करने पड़ते हैं और वो भी करेक्ट करने पड़ेंगे, तभी तो कुछ बात बनेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के स्ट्रेस को दूर करने आई हूं और आप लोगों को ये बताने आई हूं कि क्या मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आप लोग अपने विज्ञान की रिवीजन कर सकते हो, कि स्ट्रैटेजी बना सकते हो साइंस को स्ट्रॉन्ग करने की इन आखिरी कुछ दिनों के अंदर। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के अंदर, और अगर आप लोगों को ऐसे और वैल्यूएबल और अच्छे अच्छे सेशन चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस पक्का कीजिए ताकि मेरी क्लास की और ऐसे जेनेरिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब साइंस के साथ डील कैसे किया जाएगा। अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम साइंस की रिवीजन को किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों, सबसे पहले समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जो समय की कदर नहीं करता समय कभी उसकी कदर नहीं करता। सो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हम कुछ समय को वेस्ट करते चलते हैं, लेकिन एंड के अंदर हमें रियलाइज होता है कि अब टाइम कम रह गया। उस टाइम पे ऐसे होता है कि अब मैं ऐसा क्या करके चले जाऊं कि अब टाइम तो जो वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, अब मैं ऐसा क्या करूं कि अपने समय को वैल्यूएबली यूज करूं। अगर आप अभी भी अपने समय को सही तरीके से खर्च करोगे ना, तब आप आराम से अपने एग्जाम के अंदर साइंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, अच्छे नंबर कर सकते हो, साइंस के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, भूख, नींद, त्याग, सब कुछ त्याग दो। जिन जिन के साथ आप लोग फोन के ऊपर कनेक्टेड हो, कॉल पे कनेक्टेड हो, उन सबको बोलो कि कुछ समय के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके खास मित्र हो, खास सहेलियां हो, कोई भी हो, उन्हें बोलो कि मुझे कुछ समय के लिए जो है वो ब्रेक चाहिए, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम है, अंतिम घड़ी है, और इस अंतिम घड़ी के अंदर मुझे अपनी रिवीजन को बहुत जोरदार तरीके से करना है। तो सबसे पहले अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, उन्हें काटो, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। और हमें टाइम की मैनेजमेंट को सीखना इस समय के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितना हो सके कोशिश करो कि कम खाओ, है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम लोग बहुत ज्यादा पेट भर के खाते हैं ना खाना, है ना, तो समय पे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो। जैसे आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, उस खाने को पाचन करने के लिए हमारा ब्लड जो है वो पेट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, वो फटाफट से भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों को रिलीज करने में मदद करने लग जाते हैं, और आपको चीजें कम समझ आती है और आपको नींद नींद डिजी डिजी सी फील होती है, क्योंकि आपके ब्रेन में तब इतनी एनर्जी नहीं रहती। तो आपको तभी कहा जाता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है। ऐसा क्यों कि हम लंच कर ले, उसके बाद खाना खा ले, उसके बाद ऐसा लगता है स्लीपी स्लीपी, अब मेरा सोने का मन कर रहा है। इसके पीछे यही रीजन है। तो कोशिश करो कम खाओ। मैं कहती हूँ 5 बार खा लो एक दिन में, 6 मील्स के अंदर खा लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स के अंदर खाओ। ठीक है, ताकि अपना समय बच सके, आपके अंदर एनर्जी भी रहे और आप सो नहीं, समय की मैनेजमेंट भी कर सको। एक और आपको जेनरिक टिप मैं देती हूँ, मैं ये देना चाहती हूँ गाइज, आप सब जानते हो कि मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो आपको जितनी ज्यादा मैक्सिमम बार आप चीजों को रिवाइज करोगे, उतना इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये सारी बातों को नोट में रखना, और अगर आप इन्हें अप्लाई करोगे तो मैं बताती हूँ आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को निकाल सकते हो। तो समय की मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है। जहां जहां टाइम वेस्ट होता है, दोस्तों में, फोन में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, फेसबुक में, अनइंस्टॉल कर दो सब कुछ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ दिन के लिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे दोस्त की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो कहाँ घूमने जा रहा है या क्या एंजॉय कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीजें अनइंस्टॉल करो सबसे पहले तो फोन से, अपने समय को बचाओ। दूसरा, ठीक है, आपकी की टू सक्सेस हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन है, लेकिन मैं कहती हूँ केवल हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन नहीं, आखिरी समय के ऊपर स्मार्ट वर्क भी बहुत काम करता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी बहुत काम करता है, ये याद में रखना। हार्डवर्क तो करना ही है, अब तो आपने कर लिया जितना करना था, अब आखिरी समय के ऊपर स्मार्ट खेलने का समय आ चुका है। हमें होशियारी से खेलना पड़ेगा, सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। एक ऑलरेडी मैं जेनरिक वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि कौन से साइंस के टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले।
दूसरा, अब मैं आप लोगों को एक टिप भी देने वाली हूँ गाइस। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आप सबको अब तक तो पता चल गया है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी चुकी हूँ। जैसे कि आपके लाइफ टॉपिक से फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी डिस्कवरीज जो है, ठीक है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिक नेम्स नाम का जो टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हमारी प्यूरी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, चाहे वो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जितने भी सिस्टम है आपकी बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिचरण तंत्र, जिसमें हृदय के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, आपको इस सारे के सारे ह्यूमन बॉडी तो पूरी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के एक एक प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और आपकी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं साउंड टॉपिक की, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन टॉपिक की, घर्षण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, परमाणु की संरचना से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके जो केमिकल नेम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के, इनसे देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम मर गया, मैं इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने ही याद कर पाऊंगा, लिस्ट तो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, अब मेरे ऊपर भरोसा कर लेना है बस, और तो आपको क्या ही करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना है, क्योंकि अब मैं रिवीजन के अंदर बहुत ऐसे धमाकेदार टॉपिक्स को आपको करवाने वाली हूं, जो कि आपके पेपर में 101% आते हैं। मतलब अगर आप मेरी यूट्यूब क्लास के अंदर लाइव जुड़ते हो, तो शायद आपको खुद से रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है। मैं क्या करने वाली हूं, एक क्लास के अंदर आपको सारे फॉर्मूले दे देने वाली हूं। सारे फॉर्मूले हम लोग एक क्लास के अंदर डन कर देंगे, जिससे फिजिक्स के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोगों को पता होने चाहिए कैसे टेक्निकली सॉल्व होंगे। तो भौतिक विज्ञान के सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को मिल जाएंगे। हमें फॉर्मूले मिल गए, बात खत्म हो गई, एक लेक्चर हो गया। एक लेक्चर में डिस्कवरीज पे ले लूंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया, 100% पेपर में क्वेश्चन आता है। आपके कॉमन नेम्स क्या होते हैं, केमिकल नेम्स क्या होते हैं, रासायनिक, साइंटिफिक आपके, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बायोलॉजी के अंदर जितने भी साइंटिफिक नेम्स है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है। इनके लिए मैं कुछ रिवीजन क्लासेस लेके आने वाली हूँ, यहीं पर चैनल पर लाइव, ठीक शाम 7 बजे, है ना। और आज 9 बजे फिजिक्स इन 1 शॉट भी है, यानी कि पूरी भौतिक विज्ञान एक शॉट में। जैसे केमिस्ट्री इन 1 शॉट लास्ट वीक हुई थी, फिजिक्स इन 1 शॉट होगी, और एक बायोलॉजी इन 1 शॉट भी होगी। साथ में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने मैंने यहाँ पे लिखे, उन सबको मैं यूट्यूब पे रिवाइज कराऊंगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना, ये आप मुझ पे छोड़ दो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिस्ट बनाना, स्टिकी नोट्स लेना, पेजेस लेना। गाइस जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज ले लिया, पेज के ऊपर आपने लिख लिया फॉर्मूले। मान लो मैंने सेशन के अंदर आपको फॉर्मूले सिखा दिए, आपने सारे फॉर्मूले शीट के ऊपर लिख दिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी। शीट के ऊपर आपने सारे फॉर्मूले लिख दिए, और आपने सारे फॉर्मूले कहाँ क्या करने हैं, चिपका लेने हैं, जहां पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। जितनी, अगर लेट सपोज करो कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, किचन में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है, वो किचन के अंदर चिपका ले, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जहां पर भी आप अपना दिन का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, वहां पे चिपकाओ। एक आदत बनाओ, सुबह उठ के आपको वो सारी चीजों को रीड करना है, और शाम को सोने से पहले उन सारी चीजों को रीड करना है। अगर आप लास्ट के दिनों में इस प्रकार से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे, तो सारी चीजें आप लोगों को दिल और दिमाग के अंदर एकदम बस के याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैम अब मैं क्या करूं, मुझे पेपर में तो फॉर्मूला याद नहीं आया, क्वेश्चन तो मैं देख के समझ गया, लेकिन वो फॉर्मूला क्या था वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। और उस टाइम पे तो समय की घड़ी घूमती होती है, तो हम पैनिक भी बहुत ज्यादा होते हैं, हम अंडर प्रेशर होते हैं, आती आती चीजें भूल जाती हैं, और जो नहीं करी वो तो कहां से याद आ जाएंगी। तो क्या करना है, पेज के ऊपर स्टिकी नोट्स कह लो, जो भी कह लो, आपको पेज के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टिकी नोट्स को चिपका लेना है। अपनी अलमारी में चिपकाओ, दीवार पे चिपकाओ, किचन में चिपकाओ, जहां अच्छा लग रहा है चिपकाओ, लेकिन सुबह उठ के और शाम को सोने से पहले उसे रिवाइज करो। तो मैं फिजिक्स के एक ऐसी क्लास लेके आने वाली हूँ जिसमें सारे फॉर्मूले आपको देने वाली हूँ। बायो की ऐसे साइंटिफिक नेम्स, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स साइंटिस्ट की रिसर्च से किन किन सालों में, मतलब बेसिकली कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में ये रिसर्च की, वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा सेशंस के अंदर। तो मेरे सेशंस अगर आपने देख लिए शाम 7 बजे चैनल पर, ठीक है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद से रिवाइज करने की। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस हिसाब से ही मैं चीजों को प्लान करते हुए चल रही हूँ। फिजिक्स इन 1 शॉट भी आप लोगों को आज देखना है। तो गाइज ऐसे तैयारी करनी है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, डरना नहीं है।
ठीक है, आप लोग बस एक चीज याद रखो, आपको अपनी तरफ से जो करना है बाकी तो मुझ पे छोड़ दो, वो है टाइम की मैनेजमेंट। ठीक है, समय की मैनेजमेंट, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को काट दो, घूमना फिरना एंजॉय करना सब काट दो, पेपर होने के बाद देखेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज जो है, टाइम मैनेजमेंट के बाद आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्योंकि जितनी रिवीजन हम करते हैं उतनी चीजें पक्की होती हैं। अब आपको सिर पकड़ के स्ट्रेस नहीं लेना, लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रितिका मैम के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, और मुझ पर आपको भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। मैं आपको रिवीजन क्लासेस के अंदर ऐसी ऐसी रिवीजन करवाऊंगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी चीजों को खुद से समझने की, करने की। ठीक है, आप मुझ पे छोड़ दो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगता रहे कि ठीक है मैम, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन आ रहे हैं मेरी तरफ से मिस नहीं हो रहे, मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट सेशन लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर? तो इतना आप लोग एफर्ट्स कर लोगे तो आप लोगों को साइंस की रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में सॉल्व होंगे। और मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी साइंस बाय रितिका मैम नाम के टेलीग्राम के ऊपर, ताकि आपको पीडीएफ भी मिले और आप उनके थ्रू रिविजन भी करते चलो। तो ये कुल मिला के मेरा प्लान, मेरी स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर मुझे आपकी मदद क्या चाहिए, अपनी डिस्ट्रैक्शन को काटना है, टाइम की मैनेजमेंट करनी है, मेरे साथ पढ़कर स्मार्ट वर्क करना है, दूसरा रिवीजन करने का काम आपका। देखो मेरा काम पढ़ाने का है, अच्छा कंटेंट देने का है, उस कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर अपने दिमाग के अंदर फिक्स तो आप करोगे ना। मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम चीजें क्लास में याद करवा दूं, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी रहेंगी जो कि आपको खुद से, चाहे फॉर्मूले हो गए, खुद से थोड़े थोड़े रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर के अंदर बैठना है, मुझे नहीं। तो आपके पास वो स्ट्रांग होनी चाहिए नॉलेज। ठीक है, प्रोवाइड कंटेंट मैं करूंगी, पढ़ना आपको है और ज्वाइन करना है गाइस। आज भी सैटरडे को रात 9 बजे आप लोगों की एक शानदार क्लास है, फिजिक्स इन वन शॉट, केमिस्ट्री इन वन शॉट, 3 घंटे का मैराथन हो गया है, आज फिजिक्स का मैराथन करेंगे, ऐसे मैं आपको बायोलॉजी का भी मैराथन जल्दी लेके आऊंगी। तो जुड़िए हमारे साथ लाइव। क्लास अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा बेसिकली, तो प्लीज एक लाइक ठोकिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और जो भी लोग अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जरूर जुड़ेगा। ठीक 7 बजे आरआरबी क्लासेस चलती हैं एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद।